हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। दोस्तों, एबी डिविलियर्स कहते हैं कि हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत ही कैप्टन कूल बनने की कोशिश करते हैं, बट वैसे है नहीं। एक्चुअली ये बात उन्होंने मुंबई इंडियंस की एक डिस्कशन चल रही थी कि जो उनकी कैप्टनसी का चेंज आया था और उसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई थी रोहित शर्मा को हटाने पर, और गुजरात टाइटन को छोड़कर आए थे हार्दिक पांड्या। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत शोर व वेला मचा था। उसके ऊपर अब अपना किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए डिविलियर्स ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो चीज़ें एम एस धोनी रियलिस्टिकली करते थे और उनमें वो गट्स थे कि वो कैप्टन कूल नज़र आए, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो बहुत डिफरेंट लेवल की थी। हार्दिक पांड्या वो बनने की कोशिश करते थे लेकिन एक्चुअली वो है नहीं थे। उन्होंने ये कोट किया है कि गुजरात टाइटन्स में ना जूनियर्स की टीम थी, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टाइल्स मारने की कोशिश करें वो चलता था, क्योंकि सब लोग ही ऑलमोस्ट जूनियर से, शुभमन गिल और जितने भी साई सुदर्शन वगैरह लड़के हैं वो ऑलमोस्ट इनके सब जूनियर्स थे। वहाँ पर आपकी ये चीज़ें चल जानी थी। बट जो टीम मुंबई इंडियंस है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेजेंड हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जिस एक आईपीएल की फ्रेंचाइज में हों वहाँ पर आप खुद को सबसे बेस्ट समझें, ये बिल्कुल भी जचता नहीं है। और जो कप्तानी लेने का स्टाइल था वो भी बहुत गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हार्दिक पांड्या इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बल्कि दुनिया के जो टॉप बेस्ट ऑलराउंडर हैं उनमें इनका शुमार होता है। बेन स्टोक्स हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इस तरह की ये कैटेगरी में आते हैं। तो भाईजान, फिर भी जो कप्तानी लेने का स्टाइल था और फिर जो आखिर उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह से रोहित शर्मा को वो कहते रहे कि आप जाएं ग्राउंड में, बाउंड्री के पास जाएं, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया था। इवन यहाँ तक फिर इनके फैंस ने रिएक्ट किया था कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उनका कप्तानी लेने का स्टाइल, उनका रोहित शर्मा को इंसल्ट करना, इसको तो सब लोगों ने ही डिसलाइक किया था। और यही वो रीज़न थी जो उन्होंने हरकतें की थी, उसकी वजह से उनको मुंबई इंडियंस की सपोर्ट नहीं मिली थी उनके फैंस की। और फिर उसके बाद ये टीम ने उस सीज़न में बिल्कुल एंड पर ख़त्म किया था। और फिर नेक्स्ट सीज़न में आकर खुद रोहित शर्मा को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी फैन से कि अब जो भी कैप्टन है आपने इस रियलिटी को, इस चेंज को एक्सेप्ट करना है और मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना है। फिर मुंबई इंडियंस के फैंस ने पिछली दफ़ा सपोर्ट किया था और ये टॉप 4 में गए थे, और इसमें कोई शक नहीं है। फिर मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स मिलकर खेले थे। उससे पिछली दफ़ा बुमराह वगैरह जितने भी, सूर्य कुमार यादव सीनियर प्लेयर थे मुंबई इंडियंस के, उन्होंने कहा था कि भाई अगर रोहित शर्मा की इंसल्ट की जा रही है इसका मतलब है हमारी इंसल्ट हो रही है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर हार्दिक पांड्या को भी कुछ समझाया गया कि आप इस चीज़ को समझिए। अब उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा है कि जितने मर्जी एक्शंस मारे हार्दिक पांड्या, लेकिन रोहित शर्मा के सामने ये चीज़ें करनी नहीं बनती थी। एक्चुअली हार्दिक पांड्या भी शायद इतने बुरे नहीं है, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनमें वो बचपना है जो कि विराट कोहली एक वीडियो में जिक्र कर रहे थे कि जो ये बंदा है ना, इसको खुद भी नहीं पता होता ये क्या कर रहा है क्या नहीं। रविचंद्रन अश्विन इनके बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, उनके साथ ये बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने। वो कहते हैं उनका नाम भी नहीं सही लेते, उनका नाम भी उल्टा पुल्टा लेते हैं। तो वो जैसे एक चाइल्डिश बिहेवियर होते हैं, शायद वो हार्दिक पांड्या के अंदर वो चीज़ें हैं और वो शायद उसी चीज़ को प्रोफेशनली भी लेकर चलते हैं। तो इसमें वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, शायद ये चीज़ें डेलिबरेटली नहीं है। तो ये है कि अब वो फॉर एवर मुंबई इंडियंस के जब तक वो हैं कैप्टन नज़र आ रहे हैं तब तक तो एंजॉय करें, बट उसमें स्पेशली रोहित शर्मा जैसे, बुमराह जैसे प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।